हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू घर से गुरुकुल। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। हमने पिछली वीडियो में जो इसका लेक्चर 1 था उसमें हमने 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी। वहाँ पर मैंने आपको टिल 1 to 4 ये सारे क्वेश्चंस करवाए थे। साथ ही हमने इसका मेथड सीखा था कि इन क्वेश्चंस को किन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चा वीडियो 1 देख कर नहीं आया है वो सबसे पहले वीडियो 1 देख कर आओ। उस वीडियो में मैंने सारे ही कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा है और उन्हीं सेम कंसेप्ट्स को हम चलेंगे और सॉल्व करेंगे आगे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, वी हैव सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1 ऑल्सो इन द फर्स्ट वीडियो। गॉट इट? नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम करेंगे 5th क्वेश्चन से स्टार्ट। 5th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, सो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। देखो 5th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज गिवन एज 13/12। ठीक है, और वो कह रहा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 8.1। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? हमने क्या सीखा था? निमोनिक, पंडित, भद्री, प्रसाद, हर भोले, ये निमोनिक हमने सीखा था। सी, ये जो पूरी चीज़ है वो मैं इसको वीडियो 1 में इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैं अब यहाँ पर डायरेक्टली ही वैल्यू पुट करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ इट्स माई एडवाइस टू गो एंड चेक आउट द फर्स्ट वीडियो, इट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, हमने क्या सीखा था? P/H क्या होता है? साइन थीटा। B/H इज कॉस थीटा। P/B इज टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। यही सीखा था हमने। तो अगर कॉस थीटा यहाँ पे B/H है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? H/B। तो यहाँ लिखो सेक थीटा की वैल्यू क्या हुई? H/B। क्लियर? क्या मिसिंग है यहाँ पे? परपेंडिकुलर इज मिसिंग। तो क्या करेंगे हम? फाइंड आउट परपेंडिकुलर। किस फॉर्मूला से? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पुट द वैल्यू 13 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस इज 12 तो 12 होल स्क्वायर। 13 इज 169। ओके, सो पी स्क्वायर एंड व्हाट इज 12 स्क्वायर? 144। ठीक है, जिन बच्चों को स्क्वायर निकालना नहीं आता, इट मीन्स 13 इंटू 13। बहुत से बच्चे 13 इंटू 2 लिखते हैं विच इज़ रॉन्ग। ओके, सो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। क्या होगा ये? 25 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। एंड व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 25? क्या होता है? हमने कल ही सीखा था, दैट इज़ 5। सो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है। देखो ये जो 3 स्टेप मैंने करे हैं, जिन बच्चों को आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है वो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो देख कर ही आओ, क्योंकि वहाँ पर मैंने ये तीनों ही स्टेप वाइज सिखाए हैं। ठीक है, सो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। वी ऑल्सो हैव द हाइपोटेनियस एंड बेस। अब हमें क्या करना है? बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। सो व्हाट इज़ योर हाइपोटेनियस? अगर मैं डायग्राम से शो करूँ, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर हाइपोटेनियस हियर इज़ 13। बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12 है और परपेंडिकुलर कितना आया है? 5 आया है। नाउ लेट्स फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो क्या है हमारे पास? सबसे पहले है साइन थीटा। निमोनिक क्या है? पंडित, भद्री, प्रसाद, हर भोले। तो साइन थीटा कितना हुआ? P/H। तो कॉसेक थीटा कितना हुआ? H/P। चलो नेक्स्ट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है? B/H। देन व्हाट विल गोइंग टू बी सेक थीटा? इट इज़ H/B। वेरी गुड। टेन थीटा क्या होता है? P/B। एंड टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, दैट इज B/P। क्लियर? बस अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सो 5/13, 13/5, 12/13, 13/12, राइट? इट इज़ गोइंग टू बी 5/12 एंड 12/5। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ईजी था काफ़ी। तो ये हमने मेथड 1 के सारे ही क्वेश्चंस कर लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ रिलेटेड टू योर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। क्या कह रहा है कि 2 ट्राइंगल्स है हमारे पास, उसमें एंगल बी और एंगल क्यू क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं। एंगल बी, एंगल क्यू क्या है? एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल होते हैं? दैट आर लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल्स वो एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से लेस देन होते हैं। समझ में आया?
ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, एक्यूट एंगल है, सच दैट गिवन क्या है कि साइन बी इज़ इक्वल टू साइन क्यू। ये चीज़ आपको गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। चलो इस क्वेश्चन को हम हमारे तरीके से सॉल्व करते हैं। समझो इस क्वेश्चन को, दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ ए, सी एंड बी, दिस इज़ पी, क्यू और आर। ये हमारे डायग्राम्स हैं। देखो प्रूव लिखा है वहाँ पे, हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। तो जब भी एग्ज़ाम में आपके पास प्रूव करने वाले क्वेश्चन आए, वहाँ पर आपको 3 स्टेप लिखनी है और वो मैंडेटरी है कि आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, कि गिवन क्या है। तो क्या गिवन है आपको कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल में ही तो आपको चीज़ें गिवन है, राइट। तो क्या गिवन है कि एंगल, लिखो कि एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। ठीक है, एंड ऑल्सो साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, ये दोनों चीज़ें गिवन है। देखो इस लाइन का कोई मतलब हो चाहे नहीं हो, आप चाहे इस क्वेश्चन में इस लाइन को यूज़ करो या नहीं करो, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर इज़ कि अगर ये चीज़ गिवन है तो यू शुड राइट। ऐसे ही तो एग्ज़ाम में फिर आपको प्लस पॉइंट मिलते हैं। आप भी उतना ही पढ़ रहे हैं जितना एक टॉपर पढ़ रहा है, बट टॉपर वर्क्स ऑन इज प्रेजेंटेशन। वो हर एक चीज़ को अच्छे से लिखता है, प्रेजेंट करता है, इसलिए उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं और आप लोगों को नहीं मिलते हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आप जितना भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हर एक चीज़ जो भी गिवन है उसको नीटली मेंशन करें। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, गिवन टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें कि एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। क्लियर हुआ कि तीनों ही स्टेप लिखना क्या है, मैंडेटरी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। चलो प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करेंगे हम कि सबसे पहले हमको क्या गिवन है कि साइन बी इज़ इक्वल टू साइन बी इज़ इक्वल्स टू साइन क्यू, ये चीज़ गिवन है। इसी चीज़ को लेंगे और इस चीज़ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब लिखने का तरीका क्या है वो सीखते हैं। कैसे लिखेंगे हम कि साइन बी की वैल्यू कहाँ पर है, इस ट्राइंगल में है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी साइन बी की वैल्यू निकालो। साइन बी क्या होगा, पी अपॉन एच। व्हाट इज़ पी, पी क्या है इस ट्राइंगल में, ए सी, एच क्या है ए बी एंड बेस इज़ व्हाट, सी बी। सो इट गोइंग टू बी ए सी अपॉन ए बी। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइन क्यू क्यू भी क्या होगा, पी अपॉन एच। सो पी अपॉन एच, पी क्या है पी आर, लिखो पी आर। एच क्या है पी क्यू, राइट पी क्यू। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन हो गई। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि साइन बी इज़ इक्वल टू साइन क्यू। तो इनकी वैल्यू पुट करो। क्या वैल्यू है इसकी, ए सी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेनियस 1 इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर 2 अपॉन हाइपोटेनियस 2। अब एक ट्रिक समझो या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझो, है ना। देखो एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आएगा, नो गारंटी, बट एग्ज़ाम में क्या मेथड सेम आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। तो वो मेथड को हमें सीखना है। मेथड क्या कहता है कि इन एनी सिचुएशन अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं और उन दोनों ट्राइंगल में लेट्स से दिस इज़ परपेंडिकुलर 1 परपेंडिकुलर 2, बेस 1 बेस 2, हाइपोटेनियस 1 हाइपोटेनियस 2, है ना। और क्वेश्चन में गिवन है कि परपेंडिकुलर 1 इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस रेशियो 2। जब भी एग्ज़ाम में ऐसी सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है, उनको इंटरचेंज कर देना है। मीन्स कि परपेंडिकुलर के रेशियो को
एक तरफ लेकर आना है और हाइपोटेनियस के रेशियो को दूसरी तरफ। समझ में आया? हमेशा आपको यही तरीका फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर ये एक सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी शो करती है। सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल को हम सिमिलर कब बोलेंगे? व्हेन द रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द हाइपोटेनियस रेशियो इज इक्वल टू द बेस रेशियो। जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन आती है तो इसको हम बोलते हैं नाउ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं इसका मतलब क्या है कि हम उनके जो एंगल्स हैं उनको भी सिमिलर बता सकते हैं कि वो एंगल्स भी सेम हैं। समझ में आया कंसेप्ट? इसलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर्स को रेशियो से, परपेंडिकुलर के रेशियो को हाइपोटेनियस के रेशियो के बराबर प्रूफ करेंगे। दैट इज AC इज़ योर परपेंडिकुलर, PR परपेंडिकुलर, AB इज़ हाइपोटेनियस, PQ इज़ हाइपोटेनियस। मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे लेकर आ गई और इस वाली चीज़ को यहाँ नीचे लेकर आ गई, तो मेरे पास अब ये इक्वेशन आ गई है। ये चीज़ क्लियर हुई? नाउ सेकेंड थिंग इज़, लेट अस कंसिडर कि ये जो हमारा पूरा आया है ये K के इक्वल है ना। मैंने लेट करा खुद से कि लेट दैट AC अपॉन PR इज़ इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज़ इक्वल्स टू K कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये चीज़ क्लियर हुई? परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है और बेस मिसिंग है। मैंने क्या बताया था सिमिलर प्रूफ करने के लिए कि हमें बेस भी चाहिए। तो अब हम क्या लेंगे, बेस का रेशियो लेंगे। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल्स में बेस क्या है, CB एंड RQ। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। नाउ लेट मी डू वन थिंग, लेट मी कॉपी इट आउट। ये हमारे पास ट्राइंगल है। सो नाउ व्हाट वी विल वांना डू, वी आर गोइंग टू फाइंड द बेस। सो इन अगेन वही लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम वो यूज़ करेंगे, दैट्स वाई वी हैव टू मेंशन व्हाट द वैल्यू इज CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है, हमें बेस की वैल्यू निकालनी। तो हमने क्या करा, इस परपेंडिकुलर को इधर ला के नेगेटिव साइन पुट करा यहाँ पे। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। आप चाहो कि नहीं मैम नहीं समझ में आ रहा है पूरा एक्सप्लेन करो, तो इसको ऐसे देखो, हाइपोटेनियस इज AB होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज AC होल स्क्वायर एंड बेस इज CB होल स्क्वायर। यही है, इंटरचेंज करेंगे क्योंकि हमें तो बेस की वैल्यू निकालनी है, हमें बेस का रेशियो चाहिए ना, तो हम बेस की वैल्यू निकालेंगे। तो CB होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ये AC इधर आएगा, AC पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। सो AB होल स्क्वायर माइनस AC होल स्क्वायर। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ CB, अंडर रूट AB होल स्क्वायर नेगेटिव AC होल स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हुई? सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, उसमें भी हम ये करेंगे। सो PQ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR होल स्क्वायर प्लस RQ होल स्क्वायर। हमें RQ की वैल्यू निकालनी है क्योंकि वो बेस है हमारा, इसको इधर लेकर आओ। सो PQ होल स्क्वायर, वेट, RQ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ होल स्क्वायर माइनस PR होल स्क्वायर। सो RQ की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट PQ होल स्क्वायर माइनस PR होल स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हुई अच्छे से? जो अभी मैंने समझाया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? जिसको भी नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा और मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करूँगी स्टेप बाय स्टेप और बहुत ईजी वे में, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करके बताऊँगी, ठीक है। मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि हमें रेशियोज चाहिए, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर से आ गया, हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस से आ गया, तो बेस का बेस से लेकर आएंगे, बेस 1 का बेस 2 से। ये हमारा बेस 1 है, ये हमारा बेस 2 है। सो नाउ लेट अस कंसीडर कर दीजिए हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सो नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, CB दैट इज अंडर रूट AB होल स्क्वायर
नेगेटिव ए सी होल स्क्वायर डिवाइड विद आर क्यू की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट पी क्यू होल स्क्वायर माइनस पी आर होल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस की वैल्यू निकाली। बेस की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर की है, हाइपोटेनियस की, और हमने सीखा है कि सिमिलर की प्रॉपर्टी में बेस भी रिक्वायर्ड है। अगर हमारे पास बेस आ गया और बेस की वैल्यू भी हमारी सेम आ गई के, इट मीन्स कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, और मैं जो इनके एंगल्स हैं उनको भी क्या बोल सकती हूँ कि सेम है। पूरा कंसेप्ट समझ में आया। अब चलो हमने ये निकाल लिया। देखो ये जो इक्वेशन अपन ने लेट करी थी ये वाली कि ए सी अपॉन पी आर एक बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू के, अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे क्या है कि ए सी अपॉन पी आर की वैल्यू किसके बराबर है, के बराबर है, और ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू भी किसके बराबर है, के बराबर। इसका मतलब ए सी की वैल्यू कितनी है, के डॉट पी आर। इस पी आर को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करा दूंगी तो मेरे पास ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, के पी आर। वैसे ही ए बी की वैल्यू भी कितनी हो गई, के पी क्यू, यही वैल्यू आई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट करेंगे, इस जगह पे पुट करेंगे। समझ में आ रहा है धीरे धीरे। हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि सी बी अपॉन आर क्यू की वैल्यू को भी के बराबर लाना है, क्योंकि हमारी ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू भी क्या है, के है। तो हमें सी बी अपॉन आर क्यू की वैल्यू को भी क्या लेकर आना है, के लेकर आना है। हम के लेकर आ जाएंगे तो ये तीनों ही क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो अब हम करेंगे ए सी अपॉन ए बी की वैल्यू को यहाँ पुट। सो लिखो पुटिंग द वैल्यूज़ of AC and AB in इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लो, इसको पुट करो वैल्यू। तो सी बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या है, ए बी होल स्क्वायर माइनस ए सी होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू होल स्क्वायर नेगेटिव पी आर होल स्क्वायर। चलो पुट करो वैल्यू। ए बी की वैल्यू कितनी है, के पी आर, पुट करो के पी आर होल स्क्वायर। पी आर की इसकी सॉरी ए सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए सी की वैल्यू है, आई एम रियली सॉरी। ए सी की वैल्यू कितनी है, के पी आर का होल स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू कितनी है, के पी क्यू का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू होल स्क्वायर माइनस पी आर होल स्क्वायर। तो चल ही रहा है। चलो नेक्स्ट स्टेप, सी बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो तो स्क्वायर, इसका मतलब के स्क्वायर पी क्यू होल स्क्वायर नेगेटिव के स्क्वायर पी आर होल स्क्वायर अंडर रूट पी क्यू होल स्क्वायर माइनस पी आर होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई, हमने स्क्वायर कर दिया। हमारे पास था के पी क्यू होल स्क्वायर, तो उसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, के अपने आप में एक वर्ड है, मतलब के अपने आप में कांस्टेंट है और पी क्यू अपने आप में कांस्टेंट है, तो इन दोनों का स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि कभी भी कोई चीज़ अंडर रूट में होती है और स्क्वायर के अंदर होती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। सो सी बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, मैंने कॉमन लिया तो क्या वैल्यू बची अंदर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यही वैल्यू बची ना, क्योंकि दोनों में से के स्क्वायर कॉमन ले लिया। और नीचे भी क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। स्क्वायर है, मैंने बार बार बताया है कि कभी भी अंडर रूट में कोई चीज़ स्क्वायर में होती है उसको आप बाहर निकाल के सिंपल लिख सकते हो। जैसे कि 5 इंटू 5, इसका मतलब क्या है, 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो इसको मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगी 5। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बना है, ये सिंगल टर्म नहीं है, ये एक फंक्शन के अंदर है ना। तो जब भी अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये प्लस माइनस को हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। अंडर रूट में जितने भी प्लस और माइनस होते हैं, डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा, इन सबको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। तो अंडर रूट में अगर आपके पास कोई वैल्यू फंक्शन के अंदर है तो आप उसको निकाल के ऐसे नहीं लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, मैं अंडर रूट के स्क्वायर को तो के लिख सकती हूँ, लेकिन मैं पी क्यू स्क्वायर
माइनस पी आर स्क्वायर को अगर मैं चाहूँ कि पी क्यू माइनस पी आर लिख दूँ तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ऐसा लिख सकते हैं अगर उसकी वैल्यू आ रही है तो, वरना हम नहीं लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो एज पर आर क्वेश्चन हमने क्या लिखा, के स्क्वायर तो हो गया के, और वी आर लेफ्ट विद अगेन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से। सो व्हाट इज़ द वैल्यू वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग के एज अ वैल्यू। तो आ गई ना सिमिलर, तो हमारी वैल्यू सिमिलर आ गई। देखो इसकी वैल्यू भी के आ गई, ए सी अपॉन पी आर की वैल्यू भी कितनी थी, के थी, ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू भी कितनी थी, के थी, और सी बी अपॉन आर क्यू की वैल्यू भी कितनी है, के है। मतलब द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस टू द रेशियो ऑफ बेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गए ट्राइंगल पी क्यू आर के, और एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, सीखो उसको, कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल में अगर उनके परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो सेम आ जाता है तो वहाँ के जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड हैंस प्रूव। समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से? शॉर्ट फॉर्म समराइज्ड करो कि हमारे पास दो ट्राइंगल गिवन थे, दोनों में हमारे पास परपेंडिकुलर्स की वैल्यू थी, है ना। क्या गिवन था हमें कि साइन बी इक्वल है साइन क्यू के। हमने बोला ए सी बी एंड पी आर क्यू, ये हमारे पास वैल्यू गिवन थी। हमने बोला कि साइन बी साइन क्यू के इक्वल है। साइन बी क्या होता है, पी अपॉन एच। पी क्या है यहाँ पे, ए सी, और एच क्या है, ए बी। पी क्या होगा, पी आर, और एच क्या है, पी क्यू। ये इन दोनों के बराबर है। फिर मैंने आपको क्या बोला कि सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कहती है परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर के नीचे लेकर आओ, हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस के नीचे लेकर आओ। सो ए सी को पी आर के नीचे लिखा, ए बी को पी क्यू के नीचे लिखा, इसकी वैल्यू को के ऐड करा। फिर हमने बोला कि हमारे पास बेस मिसिंग है, बेस आ जाएगा, तो अगर बेस की वैल्यू भी के होगी तो ये सिमिलर हो गया, और फिर तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे बेस की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो बेस की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, बेस की वैल्यू निकली ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, और यहाँ से आर क्यू की वैल्यू क्या निकली, अंडर रूट पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। फिर इन दोनों का क्या ले लिया हमने, रेशियो ले लिया, इन दोनों की वैल्यू को पुट करा, है ना। अब इन दोनों की वैल्यू को पुट करके हमने क्या करा, यहाँ से मुझे पता है ए बी और ए सी की वैल्यू निकल सकती है। सो ए सी और पी आर अपॉन के, है ना। सो ए सी की वैल्यू कितनी निकली, के पी आर, और यहीं से ए बी की वैल्यू कितनी निकली, के पी क्यू। इन वैल्यू को पुट करा, आंसर आया मेरा ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू ये, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी के वैल्यू आ गई। तो तीनों ही के आ गए, तो हमने बोला एज पर द सिमिलर ट्राइंगल्स तीनों इक्वल है, दैट्स वाई एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। समझ में आया? यही सेम क्वेश्चन, यही सेम मेथड आपका कहाँ पे गिवन है, एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 चेकआउट करते हैं, है ना। ये अच्छे से समझ में आ गया, और यही पूरा आपका यहाँ पे मेथड भी लिखा हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अगर ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। क्या करेंगे, सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी कि कैसे सॉल्व करूँगी इस क्वेश्चन को, कि आप लोग एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें एग्ज़ाम नोटबुक में कैसे हमारे क्वेश्चन को लिखना है। सबसे पहले डायग्राम को हमेशा राइट हैंड साइड ही ड्रॉ करना है। ये चीज़ अच्छे से दिमाग में फिट कर लो कि जो डायग्राम्स होते हैं उन्हें हमें राइट हैंड साइड में ही ड्रॉ करना है। चाहो तो सामने सामने कर दो या फिर ऊपर नीचे ड्रॉ कर दो, ठीक है, एज़ पर योर नीड्स और एज़ पर जितना स्पेस आपको प्रोवाइड है।
मुझे लगता है कि सामने कर देना मेरे लिए कन्वीनियंट है, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, भले थोड़े छोटे ड्रॉ करने पड़े, कोई बात नहीं। चलो, वो क्या बोल रहा है कि साइन, देखो गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। लेट्स से कि ये मेरा एंगल ए, एक मिनट, एंगल ए यहाँ लेट कर लेती हूँ, एंगल बी यहाँ लेट कर लेती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एंड देन आई विल राइट कि लेट अस से ये ए है तो इसको एक्स वाई कंसिडर कर लेते, कर सकते हैं आप, है ना, ऐसा कुछ नहीं कि आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसको मैंने बोला कि ये एक्स वाई है और इसको मान लो ये पी क्यू है, ठीक है। चलो अब लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, क्या है ये, हमने दोनों ट्राइंगल्स लिए और गिवन क्या है सबसे पहले कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इस लाइन का कोई यूज़ था नहीं था, बट गिवन है तो लिखनी है बिल्कुल। और क्या गिवन है बेटा, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, ये चीज़ क्लियर हो गई। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये चीज़ भी समझ में आ गई। चलो अब हम करेंगे प्रूफ। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रूफ में कि हमें कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकालनी है। चलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो कॉस की वैल्यू क्या हो गई, बी अपॉन एच, तो हम भी क्या पुट करेंगे, बी अपॉन एच। तो लिखो इन ट्राइंगल ए एक्स वाई कॉस बी इज कॉस ए क्या होगा, बी, बेस क्या है यहाँ पे, अगर ये मेरा ट्राइंगल है, एंगल है ए, तो यही बेस हुआ ना, है ना, क्योंकि ये मेरा अगर ट्राइंगल एंगल यहाँ बन रहा है तो बेस ये हुआ, ये बेस हुआ। सो बेस कितना है बेटा, ए वाई इज अपॉन टू ए एक्स, ये चीज़ क्लियर हो गई। मैं यहीं पे लिख दी कि इन ट्राइंगल नेक्स्ट इज व्हाट, पी बी क्यू, कॉस बी की वैल्यू कितनी हुई, बी क्यू अपॉन बी पी, ये चीज़ क्लियर हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, वैल्यू पुट करो, ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन बी पी। क्या बताया मैंने, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर के नीचे, सो ए वाई अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन बी पी। एंड लेट, इसको मैंने क्या बोला कि ये के है, इतना समझ में आ गया। नाउ इन ट्राइंगल ए एक्स वाई किसकी वैल्यू निकालेंगे अब हम, हमारे पास बेस है, हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। चलो फाइंड आउट करो परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, एक्स वाई, तो लिखो इन ट्राइंगल ए एक्स वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे हम, पहले तो अगर जिस बच्चे को नहीं आता है पहले तो वो सिंपली लिख दो कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो सब करके, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और मैं इसको कॉपी करके नीचे ला देती हूँ। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं आता उसको सबसे पहले सीखो। यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है बेटा, एक्स ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस ए वाई होल स्क्वायर, ये चीज़ क्लियर हुई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स वाई की, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, एक्स ए होल स्क्वायर नेगेटिव ए वाई होल स्क्वायर, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट एक्स ए होल स्क्वायर माइनस ए वाई होल स्क्वायर। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्राइंगल पी बी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो जिन बच्चों के पास ज़्यादा टाइम है और उनकी स्पीड ज़्यादा है तब तो आप ये नेक्स्ट स्टेप जो मैं लिख रही हूँ वो करो, लेकिन जिनके पास नहीं है और उनको लगता है कि मैम शॉर्टकट में लिखना है, तो आप यहाँ पे सिमिलरली करके भी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं इस पूरे इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व नहीं करती हूँ, मैं लिख देती हूँ सिमिलरली, है ना।
सिमिलरली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दूसरे ट्राइंगल में, पी क्यू की. सो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट वॉट, पी बी होल स्क्वायर माइनस पी क्यू होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. समझ में आया. सेम मेथड को, सेम प्रोसेस को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हो. सिमिलरली का मतलब होता है कि वैसे का वैसा. तो हमने वही सेम मेथड तो यूज़ करा है यहाँ पे, बस डिजिट्स उल्टी है. तो आप क्या लिखोगे, सिमिलरली, और ये अंडरस्टूड है कि हाँ ये सेम प्रोसेस होगा. समझ में आ गया. सो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2. तो क्या है, एक्स वाई अपॉन पी क्यू. डिवाइड करो, एक्स ए होल स्क्वायर माइनस ए वाई होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी बी होल स्क्वायर माइनस बी क्यू होल स्क्वायर. समझ में आया. क्या रखेंगे हम यहाँ पे, क्या सीखा था हमने यहाँ से कि ए वाई अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू के. तो ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डॉट बी क्यू. बट इसको लिखेंगे कैसे, लिखो यहाँ पे ऐसे, ये जो एरो है ना, ये एरो रिप्रेजेंट्स कि आप किसी चीज़ को ऐड कर रहे हो. ओके, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो ए वाई अपॉन बी क्यू के. सो ए वाई की वैल्यू कितनी है, के डॉट बी क्यू, एंड स्पेस ज़्यादा नहीं खाना है, वहीं पे लिख दो नेक्स्ट स्टेप करके ए एक्स अपॉन बी पी. सो ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, के डॉट बी पी. ये चीज़ क्लियर हो गया. अब यहाँ पे लिखो, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए वाई एंड ए एक्स इन इक्वेशन 3. तो ये रही हमारी थर्ड इक्वेशन. इक्वेशन का मतलब होता है कि हमें पूरी चीज़ को ना लिखना पड़े और हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दें. तो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ए एक्स, सॉरी क्या है वैल्यू हमारी, एक्स वाई अपॉन पी क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए वाई होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी बी होल स्क्वायर माइनस पी क्यू होल स्क्वायर. वैल्यू पुट करो. एक्स ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स ए की वैल्यू है के बी पी. सो के बी पी होल स्क्वायर माइनस के बी क्यू होल स्क्वायर अंडर रूट पी बी होल स्क्वायर माइनस बी क्यू होल स्क्वायर. डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर. तो के स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया और ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. जो चीज़ अंडरस्टूड है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है. ठीक है. पर अगर किसी को लगता है कि नहीं मैम हमें मेंशन करना है, तो आप कर सकते हैं, बट मैंने इसको डायरेक्टली करा है. तो हमारे पास एक्स वाई अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, के. सो डॉट बनाया. इस डॉट का मतलब होता है कि हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं किसी चीज़ को. क्या कंटिन्यू कर रहे हैं हम, उसको लिखो अच्छे से. मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ. ठीक है. और एक्स वाई अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, के. सो ट्राइंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू बी. सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी. फिर यहाँ पे लिखना हैंड्स प्रूफ और ब्रैकेट में लिखना अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी. क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ करी ना, तो हम उसको मेंशन कर देंगे और ये आपका हो गया. समझ में आया. ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. अच्छे से क्लियर हुई ये चीज़. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. नेक्स्ट है हमारे पास कॉट थीटा की आपको एक वैल्यू गिवन है और आपको उस कॉट थीटा की वैल्यू से बाकी सारी वैल्यूज़ निकालनी है. उन वैल्यूज़ को एक क्वेश्चन में पुट करना है और आंसर निकालना है. समझ में आया. करें क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 7 क्या मेंशन है, कॉट थीटा इज 7/8। चलो फटाफट से बता दो मुझे यहीं पे, पंडित बद्री प्रसाद। अब तो रट जाना चाहिए, हर बोले तो अगर टैन P अपॉन बी टैन है तो कॉट कितना हो गया, B अपॉन पी। B अपॉन पी क्या मिसिंग है यहाँ पे, H। तो फाइंड करेंगे H की वैल्यू, तो H स्क्वायर कितना होगा, P स्क्वायर। कि देखो डायरेक्ट हमें मेथड आ गया, तो अब हमें बस डायरेक्टली सॉल्व करना है इसको। तो P प्लस बी का होल स्क्वायर, P की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64। B की वैल्यू कितनी है 7, 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49। ऐड कर दो 64 प्लस 49 कितना 113। सो हमारा H कितना हो गया √113। ये चीज़ समझ में आ गई, डरना नहीं है, रूट में वैल्यू है तो क्या हुआ, हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि फाइंड द वैल्यू। इसका एक और मेथड भी बाय द वे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है, लेकिन वो एक फॉर्मूला पे बेस्ड है। मैं बताऊंगी, इसी में ही बताऊंगी। जिन बच्चों को ये समझ में आए वो इससे सॉल्व कर लेना, जिनको वो मेथड से समझ में आ जाएगा तो उससे सॉल्व कर लेना। ठीक है, अच्छी बात है, सीख भी लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। चलो क्या है, मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ ताकि स्पेस रहे। इक्वेशन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो सीखो कुछ चीज़ें। ऊपर अगर मैं देखूं तो एक फॉर्मूला बन रहा है, या अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें अच्छे से सीखने। सबसे पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मतलब सीखना ही है, मैंडेटरी है कि आपको सीखना है, क्योंकि यही सेम फॉर्मूलाज आपको थ्रू आउट द मैथ समझ में आएंगे और इन्हीं से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिख लो, जिसको नहीं पता है लिखो और याद करो, डेली याद करो इनको। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। समझ में आया। अब इसको देखो a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे भी तो ये a प्लस बी और a माइनस बी ही बन रहा है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बात तो सेम ही है। इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर फॉर्मूला पुट करूँ तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है 1, b क्या है साइन थीटा। मतलब इस ऊपर वाली टर्म को मैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नीचे भी देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये भी तो a प्लस बी a माइनस बी ही बन रहा है, तो इसको भी मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ये भी क्या हुआ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला को पुट करा है। फॉर्मूला क्या बन रहा था, a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने उसी को ही लिख दिया। और यहाँ पर हम दो, जब भी कोई फॉर्मूला अप्लाई करो ना तो 3 डॉट बना के वहाँ लिख दो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा। तो हमने करा है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि अभी हम a प्लस बी a माइनस बी से लेकर आए इसलिए ऐसे लिखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लेकर आ रहे हो तो फिर उल्टा करके लिख देना। इसको बताऊंगी, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना वैसे वैसे बताती जाऊंगी। समझ में आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। 1 माइनस साइन, साइन की वैल्यू क्या होती है p अपॉन एच। p क्या है 8, h कितना है √113 और इसका होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या होती है b अपॉन एच, b कितना है 7, h कितना है 113 और ये स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई इतनी, हमने वैल्यू निकाली, फॉर्मूला पुट करा और उसकी वैल्यू पुट कर दी। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। 1 माइनस इक्वल का साइन लगाओ क्योंकि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और √113 की वैल्यू कितनी होगी फटाफट से बता दो। अगर मेरे पास कोई अंडर रूट है और स्क्वायर है, तुमको बताया है मैंने कि स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है कैंसिल होता है, तो इसकी आंसर कितना आएगा 113। अगर मान लो मेरे पास कुछ है 64 का अंडर रूट है तो इसका तो हमें पता है क्या होगा 8 होगा, लेकिन 113 का अंडर रूट हमें पता ही नहीं ना, निकाल ही नहीं सकते। देखो 11 का स्क्वायर होता है 121 राइट। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100।
तो ये जो 113 है ये कहाँ पर फिट होगा, ना 11 में होगा, ना 12 में होगा, ना 10 में होगा। इसका मतलब इसका कोई अंडर रूट ही नहीं है ना। तो अंडर रूट ऑफ 113 का कोई अंडर रूट होता ही नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए हमारे पास क्या लिखेंगे हम कि 2 से अंडर रूट कैंसिल हुआ और क्या आंसर आया 113। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगी 113। वैसे ही 1 माइनस 49 अपॉन स्टिल 113। अब हम क्या लेंगे इसका LCM। देखो मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया है और बहुत से बच्चे ऐसा LCM करना ही नहीं जानते। अब उनको पता ही नहीं कि इस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व करूं और हमेशा क्वेश्चन गलत करते। तो इस चीज़ को सीखो। जिनको आता है वो तो वीडियो को आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ और सॉल्व कर लो। जिनको नहीं आता है वो ध्यान से सीखो। ये चीज़ कोई नहीं सिखाएगा, इसको चुपचाप बैठो और सीखो। क्या होता है, लेट अस से कि A प्लस B अपॉन C। मेरे पास ऐसा कुछ वैल्यू, इसको सॉल्व कैसे करें मैम बताओ। क्या करते हैं, अगर नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं ना यहाँ पे सिंगल A है, तो हम क्या करेंगे, हम इस C को A से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा देंगे। मीन्स A मल्टीप्लाई बाय C प्लस B अपॉन C, ये इसका आंसर है। और सीखो 1 प्लस 2 अपॉन 3, इस 3 को डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा बेटा 3 प्लस 2 अपॉन 3 दैट इज़ 5 अपॉन 3, ये इसका आंसर है। और देखो लेटर से 2 अपॉन 3 है, तो क्या बताया कोई वैल्यू नहीं है। 3 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो तो 2 3 का कितना होता है 6 प्लस 2 अपॉन 3 दैट इज़ 8 अपॉन 3। समझ में आ रहा है? कोई वैल्यू नहीं है ना नीचे, तो इसलिए क्या करेंगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराएंगे। अब मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है कि मैम 1/2 प्लस 1/3 ये है, अब क्या करेंगे, तो अब तो सॉल्व करेंगे इसको जैसे हम LCM लेके सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत से बच्चों को नहीं आता है, मुझे पता है, तो वो भी सीखेंगे हम, पर जब टाइम आएगा। अभी टाइम किसका है, इस वाले मेथड का। जिसको भी नहीं आता है वो उसको लिखो, एक अपने पास ब्लैंक पेपर रखा करो, वाइट शीट, उसमें मैं ये जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ ना उसको अपने तरीके से लिखो और उसको अपनी दीवार पे पेस्ट करो, क्योंकि मैथ्स में यही मिस्टेक करते हैं बहुत से बच्चे। क्लियर हो गई ये चीज़? तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, है ना, यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ इस चीज़ को, तो क्या आंसर होगा सुनो। ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, और नीचे अगेन दिस मल्टीप्लाई, सो 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये चीज़ क्लियर हुई? ये वीडियो नंबर 1 में बताया था। अगर ऐसा फॉर्मेट आए तो क्या करेंगे, पहले तो सब्ट्रैक्ट करो 113 को 64 से और 113 को 49। क्या आया, 113 को सब्ट्रैक्ट करा 64 से तो 49 अपॉन 113 अपॉन, अगर इसको करोगे तो ये आ जाएगा 64 अपॉन 113। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म आया। अब एक और फॉर्म सीखना है हमें, वो कौन सा फॉर्म है कि कभी भी अगर A अपॉन B का डिवाइड करना है C अपॉन D से तो कैसे करेंगे। सिंपल है, ये जो नीचे वाली टर्म होती है इसको ऊपर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और रेसिप्रोकल उल्टा करके लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल A अपॉन B मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लेके जाओ, रेसिप्रोकल करो और लिख दो D अपॉन C। लिखो इसको, पेपर पे लिखो इन सब चीज़ों को। यही गलती करोगे तुम लोग एग्ज़ाम में, तुम्हें यही नहीं आएगा। A अपॉन B, इसको मेरे को थोड़ा नीटली लिखने दो। ये मेरे पास इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, A अपॉन B मल्टीप्लाई बाय D अपॉन C। इसको देखो जैसे कि 2/3 और है ना 4/5, ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4। समझ में आया? और देखो 13/15 डिवाइड बाय लेट्स से 1/5, कुछ ऐसा है। तो सिंपल जो मेथड है उससे करेंगे, 13/15 मल्टीप्लाई बाय 5/1। समझ में आया? और देखो इसी को देखो कि 13/15 डिवाइड बाय 5, सिर्फ ये है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैम, कुछ नहीं है तो 1 लिख दो नीचे और अब रेसिप्रोकल कर दो, तो 13/15 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1/5। समझ में आया? तरीका वही है, बस आपको सीखना है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका क्या आंसर हुआ, रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। इसका यहाँ पे देख लो क्या है, 49/113 डिवाइड बाय 64/113। उल्टा करो तो 49/113 मल्टीप्लाई बाय 113/64, कैंसिल,
सो क्या वैल्यू आई 49/64। तो ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। समझ में आया, ये क्या था, आपका आंसर था। और आ गया आपका आंसर। कितना इजी था, हमने अच्छे से समझा आ गया। जिसको भी नहीं आया है वीडियो को पीछे लेके जाओ और फिर से पूरा सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। इसका एक और मेथड है। मेथड क्या है, इतना ही है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला है यहाँ पे जो हम आगे सीखेंगे, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से वैल्यू डिराइव करेंगे और आंसर आ जाएगा। समझ में आया। ये जब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी 8.4 में तब इस क्वेश्चन को फिर से समझाऊंगी। क्लियर। अभी के लिए ये जो मेथड है वो देख लो। इसका बी पार्ट, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये तो बहुत सिंपल है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, कॉट स्क्वायर थीटा। तो 7/8 का स्क्वायर कर दो, दैट इज 49/64। तो तीनों का आंसर सेम है, आगे हमारे पास। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो हमने अच्छे से सीख लिया इसको। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को फिर से करना, फिर से देखो और समझो। चलो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, है ना, तो चेक वेदर दिस और दिस आर इक्वल और नॉट। हमें पता करना है कि अगर cot A, मतलब ये जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है हमारे पास, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्वल है तो शो करो, नहीं है तो शो करो। समझ में आ रहा है। चलो करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। तो पहले तो cot A की वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगी 4/3। और cot A क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, B/P। तो B/P की वैल्यू है हमारे पास। वो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A 1 प्लस टेन स्क्वायर A क्या इक्वल है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। ये हमें पता करना है। तो हमें कॉट A की मदद से टैन, कॉस और साइन की वैल्यू निकालनी है। ये चीज़ क्लियर हो गई। समझ में आया अच्छे से कि कैसे करेंगे क्वेश्चन को। वैल्यू निकालना हम सीख चुके हैं, अब हम उसकी एप्लीकेशन सीख रहे हैं। तो चलो टैन ए की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्टली हो जाएगी 3/4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन और कॉस की निकालनी है तो उसके लिए एच की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, एच की वैल्यू निकाल लो। पी और बी तो है ही तुम्हारे पास। चलो तो मैं यहाँ पे ना साइड में करती जाती हूँ क्योंकि बहुत स्पेस जाता है। चलो क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बी का स्क्वायर कितना होता है 9, सो 25। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4/5 और कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई 3/5। वैल्यू पता है हमें, हमने सीखा है अच्छे से, पुट कर दी। अब बस वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लेकर आएंगे, चेक करेंगे कि वो इक्वल है कि नहीं है। तो लिखो पहले इक्वेशन क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर A 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। मैं LHS RHS को लेके चलूँगी और देखूँगी। ये RHS होता है, ये LHS होता है। तो मैं लिख रही हूँ LHS इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अभी यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई हो नहीं रहा है फार्मूला, बट हमें अप्लाई करना है क्या, नहीं। आप वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। जो मेथड दिमाग में फिट कर जाए ना उस मेथड से सॉल्व करना चाहिए। आंसर्स जल्दी आते हैं बजाय नए नए मेथड सीखने के। फटाफट से वैल्यू पुट करो। मैं यहाँ पे कर रही हूँ 1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी बेटा 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16। देखो सेम मेथड आ गया ना जो हमने सीखा था। अगर वो मेथड सीखोगे ही नहीं तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो क्या मेथड सीखा था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 16 माइनस 9/16 16 प्लस 9/16। सो 16 माइनस 9 कितना होता है 7/16। 16 प्लस 9 कितना होता है 25/16। देखो सेम मेथड। अगर वो मेथड नहीं सीखोगे बेटा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो सीख कर आओ,
ऊपर जो बताया है उसको देखो, और अगर फिर भी डाउट है कि मैम नहीं आ रहा है, नहीं हो रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि नहीं हो रहे हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर मेथड से रिलेटेड 4-5 सम लेकर आऊँगी और सिखाऊंगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसको बताओ मुझे, तो ही मैं समझ पाऊँगी। ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है, मुझे नहीं पता चलेगा आप लोगों के कमेंट्स के बिना। ठीक है, तो बताओ मुझे कि मैम ये नहीं आ रहा, तो मैं उसको एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करूँगी। ये चैनल मैंने जेन्युइनली इसलिए नहीं खोला था कि मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स चाहिए या कुछ चाहिए। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मुझे पढ़ाना मेरा एक शौक़ है, मेरी हॉबी एक तरह से, और काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, तो मैंने सोचा यूट्यूब से पढ़ाती हूँ। और मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ना बहुत कुछ अवेलेबल है, बट यूट्यूब पे बेसिक्स अवेलेबल नहीं है। जिन बच्चों को बेसिक में ही दिक्कत है, जिनको स्क्वायर ही नहीं पता, उसका क्या करेंगे? इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी जिसमें आप मुझे छोटी से छोटी, इवन प्लस माइनस, इवन मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत है ना तो पूछो। बहुत से बच्चों को डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, बहुत से बच्चों को मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं पता, तो आप मुझे हर एक चीज़ बताओ कि मैम ये पढ़ाओ या ये सम सॉल्व कराओ, ये बताओ, तो मैं उसको बताऊंगी, मैं उसको जेन्युइनली बताऊंगी। ठीक है, तो हमारे पास LHS की वैल्यू कितनी आ गई? 7/25। अगर ये RHS को सॉल्व करने पे भी 7/25 आ रहा है, इट मीन्स तो ये दोनों इक्वल है। नहीं आ रहा है तो नहीं है, तो चलो पुट करो RHS की वैल्यू। तो RHS कितना है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/5। पुट करो 3/5 का होल स्क्वायर। तो साइन की वैल्यू कितनी है? 4/5 का होल स्क्वायर। सो 9/25 माइनस 16/25। बेस सेम है तो डायरेक्ट लिख देंगे 25, 9/16। जिन बच्चों को नहीं आता, लेट से a माइनस बी माइनस बी माइनस सी है ना, तो इसको अपन सी डायरेक्ट लिख के a माइनस बी लिख सकते हैं। अगर a प्लस सी बी प्लस सी है तो a प्लस बी अपॉन सी, डायरेक्ट लिख लो इसको, अपनी शीट बनाओ उसमें लिखो ये सब चीज़ें। सो व्हाट इज़ 9, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो ये नेगेटिव में आंसर आ जाएगा अपना। सो इट्स बेटर कि हम इसको नेगेटिव में ना लिखें। आई थिंक मैंने कुछ गलत तो कर ही दिया है, यहाँ पे 4 आना चाहिए था, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, सॉरी। सो इट इज़ 4 और इट इज़ 3। 16/25 माइनस 9/25। सो 16 माइनस 9/25 क्या होता है बेटा? 7/25 है ना। तो RHS LHS इक्वल्स टू RHS क्या है? 7/25 इक्वल्स टू 7/25। सो दे बोथ आर इक्वल। हैंस प्रूफ क्लियर हो गया हमारा? समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट है?